दोस्तों, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त ये क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मयंक यादव और आपके सामने लेकर आ गया हूं मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2 का वीडियो, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो उनको सारे 3D के फिगर के जो प्रॉब्लम्स है वे सभी क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और आज के बाद मैथमेटिक्स की दुनिया में कोई भी दिक्कतें उनको बिल्कुल की बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जो 3D फिगर्स वाले क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं और समझते हैं शुरुआत से अंत तक। और एकदम आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और साथ ही साथ आप क्या कीजिए कि इनको देखने के बाद जिन बेल आइकन को दबा लीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर से जरूर इसको लाइक करना, ताकि और अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि सारे बच्चों को ये वीडियो मिल सके, जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक फायदे हों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं 3D फिगर को। कौन से फिगर को? 3D फिगर को, कि 3D फिगर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं और हम लोग शुरुआत करने से पहले हमारे जो चैनल का नाम एग्जाम ब्रेकिंग क्लासेस है, और आप लोग कोई भी डाउट या कुछ भी पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 93343285 और 59 पर आप लोग किसी भी तरह का प्रॉब्लम या कोई भी चीज आपको डाउट पूछना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर हम सोच रहे हैं कि सारे बच्चे जो मेंस्ट्रुएशन से डर रहे हैं उनके लिए मैं मेंस्ट्रुएशन का डर बिल्कुल खत्म कर दूं, और ये 9th क्लास 10th क्लास और उससे अपर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग समझेंगे सर्कल के बारे में, कि सर्कल होता क्या है। सर्कल का आप पढ़ेंगे। सर्कल की बात करें तो सर्कल एक वृत्त है। इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये 2D फिगर है। कौन सा फिगर है? 2D है। अगर 2D हम समझेंगे तो इससे रिलेटेड हम 3D फिगर को भी समझ जाएंगे। तो सर्किल में आते हैं। तो सबसे पहले सर्किल की बात करें तो एक सर्किल होता है, एक ये सर्किल होता है। तो सर्किल का जो मेन पॉइंट होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। सॉरी, जो मेन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। और यहां से ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सरफेस। सर्किल का क्या होता है? सरफेस। सरफेस मींस क्या होता है? सतह। क्या होता है? सतह। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां से जो भी डिस्टेंस होगा, मतलब जो भी यहां से आधी दूरी का कोई भी डिस्टेंस हम यहां से लेंगे, वो सर्किल का क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। यानी कि ये हमारा इसका क्या कहलाएगा? त्रिज्या। क्या कहलाएगा? त्रिज्या। यानी कि हम इसे क्या चीज से डिनोट करेंगे? आर से। क्या चीज से डिनोट? कोई भी आधी दूरी जो होगी इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। और ये क्या है? इसका सेंटर है। जो एकदम मिडिल पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर कहेंगे। और ये इसका क्या है? सरफेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सरकमफ्रेंस समझते हैं। सरकमफ्रेंस सर्किल का क्या होता है? ये कोई सर्कल है, इस पॉइंट से ये चला और फिर इसी पॉइंट पर आकर अगर मिलता है, यानी टोटल जो है एक बार ये पूरा चक्कर लगा लेता है इस पॉइंट से चलकर इस पॉइंट पर, तो इसी को बोला जाता है सर्कल का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि। यानी एक बार पूरा चक्कर जो ये लगाएगा इसी को हम बोलेंगे सर्किल का सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि। तो इसका परिधि जो होता है वो होता है 2πr। क्या होता है? 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। r क्या है? त्रिज्या। इस वृत्त का क्या है? त्रिज्या। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सर्किल का जो क्या पैरामीटर है, यानी कि सरकमफ्रेंस, वो कैसे निकलेगा हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले अगर सर्किल है तो इस सर्किल में अगर हम आए तो यहां पर देखेंगे कि चलिए आते हैं, थोड़ा बहुत तकनीकी प्रॉब्लम आ जाता है, देखते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये जो आपका है एक चक्कर पूरा करने में इसका क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। और परिधि क्या होता है? 2πr। तो इसी को हम लोग आज अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से देखेंगे तो इस पॉइंट से सर्किल का इस किसी एक पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हम
कट करेंगे सर्किल को तो ये क्या कहलाएगा, इसका चाप की लंबाई। क्या कहलाएगा, चाप की लंबाई। यानी कि इसको जब हम कट करेंगे तो कुछ इस तरह का कटेगा। तो यहां पर क्या दिखेगा हमको, एंगल जैसा। जब हम सर्किल को पूरा कट करके निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण जो है रेडियस और चाप से मिलकर बनता है। क्या चीज से मिलकर बनता है, रेडियस यानी कि त्रिज्या और चाप से मिलकर बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बहुत अच्छी बात है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर एक सर्किल है तो इसके सेंटर पर ये जब चारों तरफ घूम जाएगा तो कहने का मतलब एक पार्ट, दो पार्ट, है ना, 90 और ये 90 और ये 90, यानी कि ये टोटल कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 360। यानी कि टोटल एंगल यहां कितना बनेगा, 360। और 360 को हम क्या लिखते हैं बताइए, तो 360 बराबर होता है 2 पाई। क्यों, क्योंकि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। ट्राइग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में हम पाई का वैल्यू कितना लेते हैं, 180 डिग्री। लेकिन अलजेब्रा में क्या लेते हैं, 22/7। तो यहां पर पाई बराबर 180 डिग्री होगा तो 360 डिग्री किसके बराबर होगा, 2 पाई के। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो मेरा एंगल है यहां पर जो सेंटर पर बनेगा वो 2 पाई के बराबर होगा। क्या चीज के बराबर होगा, 2 पाई के बराबर। और हम इसको चाप को हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, आर्क। क्या लिखेंगे, आर्क। और त्रिज्या को क्या लिखेंगे, रेडियस, मतलब आर। ठीक है। तो यहां पर इसके बटा में हम क्या मान लेंगे, बाई अपॉन 2 पाई अपॉन 1 इज इक्वल टू आर्क बाई क्या, आर। ओके। यहां पर आर्क का वैल्यू अगर निकाला जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यानी कि तिरछा तिरछी कैंचियां गुना करेंगे तो आर्क इंटू 1 क्या होगा, आर्क इंटू 1। और ये क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर। इसलिए आर्क का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर। यानी कि हमारा जो आ गया ये आर्क, यही तो हमारा, अगर छोटा दूरी लिए तो इसका ये परिधि हुआ, और कोई बड़ा दूरी लेंगे तो उसका भी जो परिधि आएगा उसको भी हम कहेंगे आर्क। यानी कि जो परिधि का वैल्यू हमारा आया 2 पाई आर। और हमें एक्चुअल में यही प्रूफ करना था। यानी परिधि हमारा कितना आया, 2 पाई आर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस यानी परिधि होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। हमने इसको इसलिए देखा है क्योंकि इससे रिलेटेड हमें 3D में स्फीयर पढ़ने हैं, गोला पढ़ना है। तो गोला में इसका पॉइंट आएगा। और सभी बच्चे इसको कॉपी कलम पर नोट कर लें, क्योंकि ये जो मैंने लिखाया है ये प्रूफ होता है इसका कि किसी सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है, मतलब एक चक्कर लगाने में जो उसको टोटल डिस्टेंस तय करना पड़ता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। एक घड़ी भी घूमता होगा तो वो 2 पाई आर डिस्टेंस तय करता होगा। एक साइकिल के पहिया एक चक्कर पूरा मारता होगा तो वो भी 2 पाई आर डिस्टेंस तय करता होगा। एक फैन जो है अपने फिक्स पॉइंट से चलकर फिर उसी पॉइंट पर आता होगा तो सर्किल जैसा घूमता है तो वो भी 2 पाई आर डिस्टेंस ही फॉलो करता है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इससे आगे। ओके, फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी समझा कि एक सर्किल का सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई सर्किल्स है तो सपोज दैट कि एक सर्कल अगर है तो एक फिक्स पॉइंट चलेगा वहीं पे आएगा तो क्या कहलाएगा, उसका परिधि क्या कहलाएगा, 2 पाई आर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसका डायमीटर की बात करूं तो एक सेंटर से जो आधी दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और एक आधी दूरी मैं इधर ले लूंगा तो ये भी आर और ये भी क्या हो जाएगा, आर। तो ये टोटल जो डिस्टेंस होगा आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r। तो इसी को बोला जाता है फ्रेंड्स डायमीटर, यानी कि d बराबर 2r। यानी ये क्या हुआ, वृत्त का क्या हुआ, व्यास हुआ। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। और व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। तो ये कैसे आया, यानी कि किसी भी वृत्त का एक सतह से दूसरे सतह का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं व्यास। लेकिन वो लाइन जो होना चाहिए वो कहां से होकर जाना चाहिए, केंद्र से होकर जाना चाहिए। कहां से, अगर मैं बात करूं तो ये भी व्यास ही होगा एक, और इसको मैं डिनोट करता हूं ये बी। उसी तरह इसको सी, डी, यहाँ पर ए भी व्यास है, सी डी व्यास। इस तरह मैं इस तरह एक और पॉइंट इस तरह ले लूं तो ई एफ मेरा क्या हो जाएगा, एक डायमीटर होगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस आर और ये भी डिस्टेंस आर। तो क्या हो जाएगा, टोटल 2r। यानी कि व्यास जो होता है ना, व्यास वो त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या का क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। और अगर मैं यहां से त्रिज्या की बात करूं तो r बराबर क्या हो जाएगा,
डी बाई टू, यानी कि त्रिज्या जो होता है इस व्यास का क्या होता है, आधा होता है। व्यास का क्या होता है, आधा। बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। और ये एकदम याद रखना है कि ये जो व्यास है ना, सर्किल को हमेशा कितने भाग में बांट देता है, 2 भाग में। कितने भाग में, ठीक है। और दोस्तों एक बात आप याद रख लेना, मेंसुरेशन में पाई का वैल्यू हमेशा लेते हैं 22 बाई कितना, 7, 22 बाई 7। जब आपके पाई के वैल्यू लेना होगा तो उस समय आपको कितना लेना होगा, 22 बाई 7, यानी 22/7। ये मैं बार बार आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। सर्किल को हम कितने भाग में बांट देता है, ये व्यास मेरा 2 भाग में, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद आता है हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध वृत्त। ध्यान देंगे, कुछ नहीं, अभी सर्किल पूरा जाना था। सेमी सर्किल मतलब अर्ध वृत्त, कुछ नहीं। आपको वृत्त लेना है, पूरा वृत्त लेना है, इस तरह लेना है। और यहां से हम क्या करेंगे, इस तरह करके इसको क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, हाफ सर्किल, जिसको हम बोलेंगे अर्धवृत्त। तो ये मेरा क्या हो गया, अर्धवृत्त। अब आप यहां पर आ जाए, ये रेडियस और ये रेडियस, केंद्र से आधी दूरी त्रिज्या, केंद्र से आधी दूरी त्रिज्या, ठीक है। अब इसकी परिमाप की बात करें तो सपोज दैट कि ये ए पॉइंट और ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। तो मैंने अभी बताया कि पूरा जिस पॉइंट से चलेगा, जिस बिंदु से, परिमाप क्या होता है, जिस बिंदु से हम चलते हैं उसी बिंदु पर अगर वापस आ जाए, मतलब पूरा एक चक्कर पूरा करना, यही कहलाता है परिमाप, ठीक है, यानी परिधि कहलाता है। तो सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा बात है। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सर्किल है, पूरा सर्किल अगर होता, यहां पर तो आधा सर्किल है, तो इसका जो पैरामीटर आएगा 2 पाई आर बाई क्या आएगा, 2 आएगा, आधा का। तो 2 से 2 कट गया, मेरे पास क्या आ गया, पाई आर। यहां से यहां तक, लेकिन यहां से यहां तक का ही तो नहीं न लेना है, यहां से चला है तो फिर यहां से फिर कहां आना है, यहां पर। यानी कि पाई आर तो मेरे पास आ चुका है इतना का, और फिर यहां से चलेगा यहां तक, तो यहां क्या आ जाएगा, आर और आर, यानी कि आर प्लस आर क्या हो जाएगा मेरे पास, 2R हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो मेरा यहाँ पर परिमिति होगा इसका, ये मेरा कितना हो जाएगा, यहां से मैं आर को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, पाई प्लस 2, पाई प्लस 2। तो यही हुआ इसका परिमाप, यानी सेमी सर्किल का जो परिमाप होता है r इंटू पाई प्लस क्या होता है, 2। कैसे मैंने बताया, यहां से यहां तक का मैंने 2 पाई आर लिया, लेकिन मैंने आधा वृत्त लिया, इसलिए 2 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया, इसको भाग दे दिया, 2 से 2 कट गया, पाई आर यहां तक का आ गया। लेकिन मैंने बताया है कि परिमिति जो परिमाप जो होता है, यहां से चले तो फिर यहां, तो यहां तक जो आएंगे वो मेरा क्या है, आर और आर कितना, 2R। तो पाई आर में मैंने 2R को क्या किया, ऐड कर दिया। यहां से मैं आर दोनों से कॉमन ले लूंगा, क्या बच जाएगा, पाई प्लस 2। अर्थात सेमी सर्किल का यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, आप देख सकते हैं, आर इंटू पाई प्लस 2। पूरा मैं 2D और 3D का जोड़ ही निकाल दूंगा, पूरा फॉर्मूला ही प्रूव कर दूंगा। आप लोग बस वीडियो को देखते जाए और अंत तक देखें, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और साथ ही साथ इसको आप क्या करें, पूरे अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि सभी स्टूडेंट्स इसको देख सके और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस चैनल पर और आए और 9th, 10th और 12th का और जो भी वीडियो कंपटीशन का भी होगा उन सभी को वो देख सके और अपने नॉलेज को बहुत आगे तक ले जा सके। एक चीज और इसमें मैंने भी बताया कि अर्धवृत्त का परिमाप होता है, तो जिस तरह मैं एक चीज बता देता हूं कि वृत्त का जो वृत्त की बात करें तो इस वृत्त का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इस वृत्त का। हाँ तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे, आप लोग समझिएगा कि मैं एक चीज बता रहा था कि अगर ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सिंपल सा बात है, ये पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है, 22/7, और आर क्या है, त्रिज्या है। तो उसी तरह इस सेमी सर्कल का यानी अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल होता है, और उस क्षेत्रफल को, अर्धवृत्त की क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, हम पाई आर स्क्वायर तो लेंगे क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और ये 2D फिगर का हमने आपको सारा जोर बता दिया, आपको याद रखना है इनको। और हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, और जो भी हमारे बच्चे हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसा चीज हो तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं।
मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आप लोग जो है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है मैं लिखवा देता हूँ 93343285 और 59। और मैं अब इस सेशन में सारे जो 9th 10th और 12th का जो वीडियो, जितना भी मतलब मैथ और फिजिक्स का जो भी प्रॉब्लम है, वो सारे चीज को मैं क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग को बिल्कुल पढ़ाई आसान हो जाएगा। और बड़े बड़े जगहों जाके जो मतलब बहुत सारे हमारे गांव में बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे गरीब होते हैं, तो उनके लिए मैंने इस चैनल को बनाया है ताकि उनको 9th 10th और 11th 12th की पढ़ाई जो है बहुत मोटे रकम देकर करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो लोग यहाँ पर कम से कम अच्छे से पढ़ सकते हैं और जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है, ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मेंस्ट्रुएशन में ही अभी मेंस्ट्रुएशन चलाऊंगा, और एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड, जो भी आपका बुक है, सारे बुक को मैं